देश दुनिया में कोरोना का कहर अब भी जारी है। अब भी रोजाना 2 लाख से करीब संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना को आए 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है। लाखों जिंदगियां ली लेने के बाद अब लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ये कोरोना जाएगा कब? अब तक वैज्ञानिक इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। भारत में CSIR कोरोना वायरस को समझने में लगातार अपने रिसर्च को आगे बढ़ा रहा है। कोरोना के पूरे मामले को लेकर CSIR में इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक अनुराग अग्रवाल ने महत्वपूर्ण बात कही है। अनुराग अग्रवाल ने कहा है कि दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में कोरोना का खत्म हो रहा है, लेकिन टियर 2 शहरों यानी कि लखनऊ, कानपुर, पटना, वडोदरा, सूरत जैसे शहरों में ये अब भी एक समस्या है। इनमें से कुछ शहरों पर अभी भी असर होना बाकी है। निश्चित तौर पर पूरे भारत में संक्रमण की रफ्तार एक जैसी नहीं है, इसलिए ढलान पर आने से पहले कुछ जगहों पर कोरोना संक्रमण के मामलों में बेतहाशा वृद्धि हो सकती है। स्कूलों को बंद करने का कोई मतलब नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अनुराग अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी कोविड-19 खत्म नहीं हुआ है। ये कब खत्म होगा इसके बारे में भी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर इससे मुकाबले की बात करें तो अब स्कूलों को खोलने का समय आ गया है। हालांकि इससे हमें काफी सावधानियां बरतने की जरूरत है। हमें सामान्य तरीकों से इसे पहले ही खोलना देना चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधानी भी बरतने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से कहूं तो कम से कम बड़े शहरों में तो स्कूलों को बंद करने का कोई मतलब नहीं है। कोरोना के ढलान यानी कि एंड गेम को हमें महामारी के अंत के रूप में नहीं देखना चाहिए। वायरस का खतरनाक म्यूटेशन कब बंद होगा? अनुराग अग्रवाल ने बताया है कि हम वायरस और इम्यूनिटी को लेकर अब भी हमारे पास कंफ्यूजन ही है। उन्होंने कहा कि जब स्पेन ने दक्षिण अमेरिका पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कई बीमारियां और विषाणुओं को लेकर भी गए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वायरस ने यूरोप को प्रभावित नहीं किया, लेकिन वहां के लोगों की मौत का कारण जरूर बना था। इसी तरह चिकन पॉक्स के कारण कई अमेरिकियों की मौत हो गई। इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कोरोना वायरस आने के बाद शुरुआती दौर में हम में से किसी के पास इस वायरस से निपटने के लिए इम्यूनिटी नहीं थी। यही कारण है कि डेल्टा बहुत ज्यादा संक्रामक हो गया। उस समय तक अधिकांश लोगों को वैक्सीन भी नहीं लगी थी। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।